Hello everyone, welcome to the second class of types of software. फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर मेनली दो तरह के होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारे दूसरे क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि सिस्टम सिस्टम मतलब क्या, कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस। कोई भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए या फिर कोई भी डिवाइस के अंदर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल टर्म में अगर बोलें तो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आपका मोबाइल जो आप यूज करते हो, आपके मोबाइल में किस तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड, आपका जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं उसमें किस तरह का, जैसे कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम को ऑन करके आपके सिस्टम के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। अगर आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं, आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं, आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं, तो आपका कंप्यूटर ऑन होता क्या, आपका कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो पाता और आपके कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस कंट्रोल भी नहीं हो पाते। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है या फिर हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सारा ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ओके, तो देखते हैं क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर। द फंक्शंस ऑफ ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स मतलब क्या, हार्डवेयर, जिसको हम फिजिकली एक जगह से और एक जगह तक कैरी करके ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स। The functions of all the physical components of a computer system are guided by some set of instructions. तो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं या फिर जितने भी हार्डवेयर्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको कंट्रोल करने के लिए या फिर उनको गाइड करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम यूज करते हैं उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोला था मैंने, वही बोला था कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं तो सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, सारे हार्डवेयर्स के फंक्शंस कि कौन सा हार्डवेयर कैसा काम करेगा, उन सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंट्रोल करता है सारा इंटरनल एक्टिविटी या फिर सारा इंटरनल ऑपरेशंस किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। और उन्हीं कंप्यूटर्स के साथ जो हमारे एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उन हार्डवेयर डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। ओके, जैसे कि सपोज आपका लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर या फिर आपका मोबाइल कैसे चलेगा, कौन सा ऑपरेशन कैसे होगा। आपके कंप्यूटर के साथ आप एक प्रिंटर कनेक्ट किए हो, वो प्रिंटर कैसे काम करेगा। आपके कंप्यूटर के साथ एक स्कैनर को कनेक्ट किए हो, स्कैनर कैसे काम करेगा, या फिर एक ग्राफिक्स टैबलेट कनेक्ट किए हो वो कैसे काम करेगा, तो उसको पता कैसे चलता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। तो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसके साथ जो हमारे और भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स या फिर हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली कंप्यूटर का इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर का इंटरनल ऑपरेशन जैसे कि रीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस यूज करके हम कंप्यूटर को जो इनपुट देंगे वो इनपुट कैसे कंप्यूटर में जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेट्स ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। जो भी डाटा हमने इनपुट दिया उसको कैसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म मतलब कंप्यूटर जैसे समझ पाए उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। फिर उसको प्रोसेसिंग करने के बाद उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो फिर हम कैसे समझ पाएंगे, उस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेगा। उसके बाद कंप्यूटर के साथ जो एक्सटर्नल और बाकी डिवाइसेस उसके साथ अटैच्ड हैं या फिर कनेक्टेड हैं वो कैसे काम करेंगे। जैसे कि सपोज मैंने कीबोर्ड कनेक्ट किया है तो कीबोर्ड से मैं इनपुट दूंगा तो वो इनपुट कैसे वो एक्सेप्ट करेगा, या फिर उसको आउटपुट कुछ प्रोवाइड करना है प्रिंटर के पास तो वो कैसे उसके पास आउटपुट प्रोवाइड करेगा।
या फिर कंप्यूटर के अंदर अगर मैं कुछ इनपुट दिया हूँ प्रोसेसिंग करके रिजल्ट पाने के लिए, तो वो प्रोसेसिंग कैसे होगा, प्रोसेसिंग होके उसका रिजल्ट कैसे जनरेट होगा, रिजल्ट जनरेट होने के बाद वो रिजल्ट हमारे आउटपुट डिवाइसेस में कैसे दिखाएगा। ये सारा ऑपरेशंस, जो सारा भी इंटरनल ऑपरेशंस हैं या फिर इंटरनल एक्टिविटीज हैं, ये सारे इंटरनल ऑपरेशन और एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ आ गया। तो सिंपल टर्म में सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या, सिस्टम के सारे ऑपरेशंस को, सारे इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स रन द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, या फिर हमारा जो कंप्यूटर है, उन सारे सिस्टम्स को रन करने के लिए, मतलब उनको चलाने के लिए, उनके सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो यूज करते हैं, उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर है या फिर ये एक लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कौन प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर मतलब क्या, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करता है, जो कंप्यूटर बनाता है। जो कंपनी कंप्यूटर बनाता है, जो कंपनी लैपटॉप्स बनाते हैं, वही कंपनी ये लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर लार्ज सेट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में इनबिल्ट, मतलब कंप्यूटर में पहले से ही प्रोवाइड करते हैं। जब हम खरीदते हैं तो वो पहले से ही इस तरह का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होके होता है और हम उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। ओके, इस तरह का सॉफ्टवेयर हमें बाहर से और लाना नहीं पड़ता। जब भी हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर में ऑलरेडी इस तरह का सॉफ्टवेयर अटैच्ड होता है। ओके, समझ आ गया। तो कुछ एग्जांपल्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या है, बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के, जिनके बारे में हम एक एक करके अगले क्लासेस में, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। आज बस ये जानना है कि क्या क्या एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आज का क्लास का हमारा मोटिव क्या था, आज का क्लास का हमारा मोटिव था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या फिर सिस्टम के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which is used to control all the internal operations or activities of a computer system, and it also controls all the internal activities or operations of hardware devices which are attached to our computer system। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो भी ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए, या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है उनको कंट्रोल करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। इनके बारे में हम अगले क्लासेस में एक एक करके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।